आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने 2 लोगों को हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया है कि इनमें बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क में रहने वाला बशीर अहमद जोथर शामिल है। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 हथियारबंद आतंकियों की पहचान उजागर की है। एजेंसी ने बताया है कि सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा से संबंधित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मौजूद हैं। डॉक्टर यादव यहां स्थानीय पर्यटन स्थलों के उन्नयन की प्रस्तावित कार्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। इसके पहले पिपरिया में मुख्यमंत्री का सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक ठाकुरदास नागवंशी और नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वागत किया। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर पिछले 1 दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आइए आज हम भारत की ऊर्जा क्रांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पिछले 1 दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि हुई है। जून 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें आधे से अधिक ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही 226 गीगावाट की क्षमता प्राप्त हुई है, जिससे भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2018 तक भारत के 100% गांवों का विद्युतीकरण हो गया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया है। बिजली की कमी 2014 में 4% से घटकर अब सिर्फ 0.1% रह गई है, जबकि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45% का इजाफा हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में घरों को रोशन कर रही है, वहीं पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर रही है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता दोगुनी हो गई है और जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा में भी स्थिर वृद्धि जारी है। इसी बीच भारत का कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक किया गया है, जिसके चलते रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आयात पर निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तक भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर भी बढ़ रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। प्रदेश के सभी जिलों में अब मानसून सक्रिय हो गया है। आज भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और नर्मदापुरम सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर इंदौर और जबलपुर में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर से एक लो प्रेशर एरिया गुजर रहा है, वहीं पश्चिम हिस्से में टर्फ की एक्टिविटी है। ये दोनों ही सिस्टम मजबूत हैं। इस वजह से पूर्वी और उत्तरी हिस्से में अति बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके पहले कल सीधी में 2 इंच बारिश हुई, वहीं रतलाम में 1.25 इंच से ज्यादा पानी गिरा। इसी तरह सतना में 0.25 इंच और रीवा, खजुराहो में आधा इंच से ज्यादा बारिश हुई। मंडला जिले में भी आज सुबह से बारिश हो रही है। नर्मदापुरम में कल रात 12 बजे से बारिश शुरू हुई, जो लगातार जारी है। यहां अब तक 16 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। उधर शिवपुरी जिले में तो पिछले 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है। अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे रायपुर और नारायणपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नशा मुक्त अभियान अंतर्गत मद्य निषेध माह के अवसर पर आगरमालवा कृषि उपज मंडी में कल एक प्रचार प्रसार रथ को विधायक मधु गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और राजगढ़ जिले में अच्छी बारिश के बाद किसान वर्ग खरीफ सीजन की बोनी में जुट गया है। जिले में खरीफ सीजन में सोयाबीन की फसल बहुतायत में हुआ करती है। कटनी में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जारी है, जिसके तहत 15 जून से 30 जून तक शिविरों का आयोजन कर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।